बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसहरा, क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर होम्योस्टेसिस, टॉपिक यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, अब से पहले हम लोगों ने पढ़ा था होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस के बारे में, तो पढ़ा है। ठीक है, नाउ वी स्टडी अबाउट द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस या एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। वन पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स, ठीक है, यूरेटर्स ट्यूब्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, ये 4 पार्ट्स होते हैं किसके, यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के। अब ये 4 पार्ट्स जो होते हैं, इनमें से अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी रिमूव करता है एक्स्ट्रा वाटर को और साल्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह को ब्लड से, ठीक है, रिमूव करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, यूरिन प्रोड्यूस करता है। ये सारा काम होता है किडनी का। अब हर एक किडनी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नीचे को निकलती है जिसको कहा जाता है यूरेटर, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूरेटर, दोनों किडनी से यूरेटर ट्यूब्स निकल के यूरिनरी ब्लैडर में जाके अटैच होती हैं। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर वो होता है, वो सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है जो कि क्या करती है, टेम्पररी यूरिन को स्टोर करती है। ठीक है, एंड व्हाट इज़ यूरेथ्रा? द यूरेथ्रा इज़ द ट्यूब दैट कैरी यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड। ठीक है, क्या करती है, आउटसाइड द बॉडी से यूरिन को आउटसाइड निकालने में जो हेल्प करती है, जो ट्यूब, दैट इज़ नोन एज यूरेथ्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये किडनी की आपके पास स्ट्रक्चर है। अगर किडनी की स्ट्रक्चर देखी जाए तो आपको जो मैंने पीछे बताया वो आपको इस डायग्राम में क्लियर दिखाई दे रहा है कि दो किडनीज़ हैं, साथ में क्या है, यूरेटर्स ट्यूब्स हैं, साथ में यूरिनरी ब्लैडर है और इसके अलावा यूरेथ्रा है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है किडनी की स्ट्रक्चर। ठीक है, किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। अब किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, साथ हम बात करते हैं ह्यूमन किडनी जो होती है वो पेयर्स की फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, पेयर्स की फॉर्म में पाई जाती है। इसके अलावा ये जो होती है एब्डोमिनल कैविटी में क्या होती है, इंजेस्ट हुई हुई होती है। ये ऑलमोस्ट जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है किससे, लेफ़्ट किडनी से, और लेफ़्ट किडनी से ये थोड़ी सी स्मॉल भी होती है। राइट किडनी लेफ़्ट किडनी से थोड़ी सी ऊपर भी होती है, थोड़ी सी नीचे भी होती है और थोड़ी सी स्मॉल भी होती है। ठीक है, जो कि यहाँ पे इस डायग्राम में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि उसमें क्या है, थोड़ी सी नीचे को हुई हुई है एक किडनी और साथ में क्या है, थोड़ी सी स्मॉल है। किडनी जो है डार्क ब्राउन बीन शेप लोबिया जो होता है, डार्क लोबिया उसकी तरह की स्ट्रक्चर रखती है, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है। ये एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि क्या करता है, ब्लड को क्लीन करता है, प्योरीफाई करता है, फ़िल्टर करता है और उसके अंदर से सारे नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह, साल्ट्स वगैरह, एक्स्ट्रा वाटर वगैरह को क्या करता है, बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। अब फर्दर हम लोग आगे इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं और उसकी किडनी के अंदर के पार्ट्स को ब्रीफली देखते हैं। अब मैंने आपको जो पीछे बताया कि किडनी कहाँ लोकेट करती है, एब्डोमिनल कैविटी में लोकेट करती है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है कि कहाँ पे लोकेशन है ह्यूमन किडनी की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में आप लोग देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का जो रीनल कॉर्पसल का रीजन है, जो कि हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे आपको रीनल कॉर्पसल का रीजन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा
अब यहाँ पे जो आपको हाइलम का रीजन दिखाई दे रहा है, ये हाइलस का रीजन दिखाई दे रहा है। अब हाइलस का रीजन वो रीजन होता है जहाँ से आर्टरीज, वेन्स वगैरह किडनी के अंदर दाखिल होती हैं, और इसके अलावा यूरेटर ट्यूब जो होती है वो किडनी से बाहर को निकलती है। ठीक है, दैट पार्ट इज़ नोन एज हाइलस। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रीनल कॉर्टेक्स की, ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है किडनी का। इसके अलावा आउटर रीजन, सबसे आउटर रीजन जो होता है किडनी का, दैट इज़ रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है। और जो इनर रीजन होता है किडनी का, दैट इज़ नोन एज रीनल मेडुला। क्या कहलाता है? रीनल मेडुला। इसके अलावा देयर आर मेनी कोन शेप्ड एरियाज इन द रीनल मेडुला। ठीक है, रीनल मेडुला में हमें काफ़ी सारी ये कोन शेप एरियाज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ नोन एज रीनल पायरामिड्स। क्या कहलाते हैं? ये रीनल पायरामिड्स, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर पायरामिड्स की तरह बनी हुई है, दैट्स वाई ये क्या कहलाते हैं? रीनल पायरामिड्स कहलाते हैं। द बेस ऑफ द ईच pyramid faces the renal cortex while its tip is in a cavity called the renal pelvis। ठीक है, और ये जो इसकी टिप होती है हर pyramid की, जिस जगह पे ओपन होती है, जिस स्पेस व एक स्पेस में ओपन होती है, उसको कहते हैं renal pelvis। क्या कहलाती है वो? renal pelvis। अब हम जानते हैं कि ये जो रीनल पायरामिड का रीजन है, यहाँ पे काफ़ी सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से सारे नेफ्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ कलेक्टिंग डक्ट यहाँ से क्या करते हैं? यूरिन को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद जिस रीजन में वो यूरिन को फेंकते हैं या डालते हैं, दैट रीजन इज आल्सो नोन एज रीनल पेल्विस। ठीक है, वो रीजन भी कौन सा होता है? रीनल पेल्विस का रीजन होता है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं नेफ्रॉन। अब हमने नेफ्रॉन की बात की है कि रीनल पायरामिड के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। सो व्हाट इज़ द नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है, जैसे कि सेल, लिविंग थिंग्स का जो सेल है वो फंक्शनल यूनिट है, इसी तरह से नेफ्रॉन क्या है? किडनी का फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि किडनी के अंदर जो फंक्शन करता है, जो वर्क परफॉर्म करता है, वो यही होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। देयर आर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। हर किडनी के अंदर ऑलमोस्ट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, और हर नेफ्रॉन कंसिस्ट करता है 2 पार्ट्स पे। कौन कौन से पार्ट्स? रीनल कॉर्पसल का रीजन और रीनल टिब्यूल्स का रीजन। अब रीनल कॉर्पसल का रीजन क्या होता है और रीनल टिब्यूल्स का रीजन क्या होता है, फर्दर आप डायग्राम्स में देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास एक किडनी है, और किडनी के पायरामिड का रीजन जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, उसको शो किया हुआ है, उसको ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन किया हुआ है, और उसको जूम करके दिखाया गया। जूम करके दिखाने का ये मकसद है कि इसके अंदर ये जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है ये हमें क्लियर दिखाई दे। अब यहाँ पे जब हमें ये किसकी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो इसमें रीनल कॉर्पसल का रीजन भी आपको दिखाई दे रहा है। अब रीनल कॉर्पसल का रीजन जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन ग्लोमेरुलस, दैट इज़ द ग्लोमेरुलस। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है, दैट इज़ द बोमेन कैप्सूल। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल आ जाते हैं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ रीनल कॉर्पसल। ठीक है, रीनल कॉर्पसल में ये 2 पार्ट्स आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अब क्या होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है, दैट इज़ रीनल ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं यहाँ पे, जो कि क्या करती हैं? डिफरेंट ब्लड के अंदर जो वेस्ट होता है वो लेके आती हैं किडनी तक। ठीक है, यहाँ तक ट्यूब्स तक, यहाँ तक ग्लोमेरुलस के अंदर जब सारा वेस्ट पार्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं, तो यहाँ से जो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर चले जाते हैं, और जो ब्लड होता है वो प्योर हो जाता है, फ़िल्टर हो जाता है। यहाँ पे जब ब्लड फ़िल्टर हो जाता है तो वो बाकी बॉडी में दोबारा से चला जाता है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हैं आर्टरीज से ब्लड आ रहा है
ग्लोमेरुलस से जितने भी वेस्ट वगैरह है, चाहे वो यूरिया है, चाहे वो नाइट्रोजनस वेस्ट है, चाहे वो साल्ट्स वगैरह है, चाहे वो एक्स्ट्रा वाटर है, वो आ जाता है वुमेन्स कैप्सूल, उसको अपने अंदर ऐड कर लेता है और ब्लड फिल्टर हो जाता है। फिल्टर होने के बाद ब्लड चला जाता है किसके अंदर, रीनल आर्टरी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया। नेक्स्ट हम देखते हैं द पार्ट रीनल ट्यूब्यूल्स। अब रीनल ट्यूब्यूल्स का जो पार्ट है वो कुछ इस तरह से है। अब जैसे कि आपको दिखाई दे रही है कि वुमेन कैप्सूल के आगे फर्दर जो पार्ट है वो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नीचे आपको ये यू शेप जो ट्यूब दिखाई दे रही है दैट इज़ लूप ऑफ हेनल। एंड लास्ट वाली जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है दैट इज़ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इन तीनों ट्यूब्यूल्स को प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इन तीनों को मिला के कहा जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इन तीनों को मिला के किसका नाम दिया जाता है, रीनल ट्यूब्यूल्स का। ठीक है, अब ये सारी यही काम करती हैं, यूरिन को कलेक्ट करने का काम करती हैं। एंड देन जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है ये लास्ट ट्यूब होती है जहाँ से वाटर या यूरिन या एक्स्ट्रा साल्ट्स क्या हो जाते हैं, इंटर हो जाते हैं कोलेक्टिंग डक्ट में। अब एक कोलेक्टिंग डक्ट के साथ सिर्फ एक नेफ्रॉन अटैच नहीं होता, काफ़ी सारे नेफ्रॉन अटैच होते हैं जो कि एक्स्ट्रा वाटर को या साल्ट्स वगैरह को या नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह को कोलेक्टिंग डक्ट के अंदर डाल देते हैं। और कोलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ बहुत सारी कोलेक्टिंग डक्ट्स कोलेक्ट करती हैं यूरिन को और देन ये डाल देती हैं पेल्विस की रीजन में। ठीक है, देन ये डाल देती हैं किस रीजन में, पेल्विस की रीजन में। रीनल पेल्विस जो आपको दिखाई दे रहा है ये रीजन, इसमें डाल देती हैं। इसमें डालने के बाद ये क्या करती हैं, आगे फर्दर जो यूरेटर ट्यूब होती है यहाँ से फर्दर रीनल पेल्विस से फर्दर आगे यूरिन जाता है यूरेटर ट्यूब्स में। यूरेटर ट्यूब्स के बाद जाता है आगे जिसमें यूरिनरी ब्लैडर में। एंड देन यूरिनरी ब्लैडर में कुछ टाइम रुकता है और रुकने के बाद यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।